भूतिया जंगल है। भूतिया जंगल? नाम तो बहुत अजीब लग रहा है। वहाँ भूत है क्या? भूत है, इसीलिए तो नाम रखा गया है। भूत है? बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा सुनो, कनिकापुर जाने से पहले मुझे उसी जगह पे जाना है। कनिकापुर जाना है ना? हम लोग चाहें भी तो ये बोट वहां नहीं जाएगी। क्यों? क्यों नहीं जाएगी भाई? नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, भूत है इसीलिए। दूर से देखने में खूबसूरत लगता है, पास गए तो उतना ही खतरनाक। क्या तुम भी जब से आए हो तब से बकबक किए जा रहे हो यार। खैर तुम्हारी बातें सुन के मुझे वहां जाने की इच्छा हो गई। जाइए, लेकिन वापस नहीं लौटेंगे। आप ऐसे ही अपने गांव चले जाइए, जहां से चढ़े हैं वहीं उतार देता हूं। वाह ब्यूटीफुल। क्यों भाई, सामने इतना अच्छा लोकेशन दिखा के अगर उस जगह पे नहीं लेके जाओगे तो कैसे चलेगा? लेके चलो ना यार, वहां जाके 2-4 फोटो खींच के फिर वापस आ जाऊंगा। ये सब सही नहीं होगा। आपको कुछ हो गया तो गांव वाले मुझसे पूछेंगे क्यों लेकर गया था, ये सवाल करेंगे। प्लीज यार, सिर्फ 5 मिनट के लिए सही। आपके बुलाते ही मैं तुरंत फोटो निकाल करके वापस आ जाऊंगा। अगर मैं आपको बुलाऊंगा तो आप मेरी आवाज नहीं सुन पाएंगे। मैं 5 मिनट रुकूंगा, आप नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा। तुरंत आ जाऊंगा भाई, बस एक बार ले तो चलो प्लीज। बोट घुमाओ ना। सुपर दिख रही है, क्या मस्त दिख रहा है। अरे तुम ऐसे बोट क्यों घुमा रहे हो? यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ बोट अपने आप ही घूमती है। ये भूतों वाला जंगल है। भाई छोटे, जा करके 5 मिनट में आ जाना। भाई 5 मिनट में ही वापस आता हूँ, आप यहीं वेट कीजिए, जाना हाँ मत। ठीक है, संभल कर जल्दी वापस आना।
लगता है उस बोट वाले ने जो बोला था वो बिल्कुल सही है। ये क्या? ये झूला यूं ही झूले जा रहा है। इन मोतियों के जंगल में कुछ तो रहस्य है। ऐसे कौन झूला बांध करके झूलेगा? हो सकता है बकरी चराने वाली लड़कियां होंगी। लेकिन ये अपने आप कैसे झूल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी बैठा है। कैमरे के सामने किसी ने क्रॉस किया। ऐसा तो नहीं कि जो बोट वाले ने बोला हो वही कुछ हो? कोई भूत प्रेत अगर होगा तो?
प्रणाम स्वामी जी। बैठिए। माता जी, अपने बेटे की इच्छा को पूरी करने के लिए इतनी दूर तक आई हैं। आपके बेटा और दिव्यानी की शादी होगी या नहीं होगी, ये चिंता आपकी आंखों में दिख रही है। हाँ स्वामी जी, इनकी शादी के बीच जो बाधा है उस बारे में बताइए। वो मैं अपने मन से स्वीकार करूंगी, लेकिन उसे दूर करने का रास्ता आप ही बताएंगे स्वामी। स्वामी जी, आप चाहें जो कुछ भी कहें, मुझे किसी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। मैं दिव्यानी से सच में बहुत प्यार करता हूं और उसे लगता है कि मुझे यहां कुछ हो सकता है, और इसी डर की वजह से वो मुझसे हमेशा दूर रहती है, मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। अगर वो चाहेगी तो मैं दिव्यानी के साथ शादी करना चाहता हूं। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। बिना इस गांव की मुक्ति के दिव्यानी मानेगी नहीं और तुम्हारी शादी उसके साथ होगी नहीं। यहां मैं अकेले नहीं आया, मेरी माँ भी साथ में आई। वो आश्रम में रुकी है और तुमसे शादी किए बिना मैं इस गांव को छोड़कर जाऊंगा नहीं। मुझे वैसा नहीं लगता। गंगा माँ का पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर उनके विरुद्ध कुछ किया तो वो प्राण के लिए कष्टदायक होगा। ठीक है गुरुजी, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे दिव्यानी से शादी करनी है तो मुझे इस पूरे गांव को श्राप से मुक्त करवाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा है तो सबसे पहले मुझे श्राप के बारे में और गंगा माँ के बारे में जानना होगा गुरुजी, तभी आगे का कोई रास्ता निकलेगा। और शायद इस तरह मुझे मेरी दिव्यानी मिल जाए। अब मुझे आप ही बताइए, गंगा माँ की आखिर क्या कहानी है गुरुजी? गंगा माँ के बारे में जानने से पहले आप लोगों को दिव्यानी के बारे में जानना चाहिए। मैं उसके बारे में सब जानता हूँ। मैं उसके घर भी गया था और मैं उसकी फैमिली से भी मिलकर आया था। मैं जो बोल रहा हूं वो उस बारे में नहीं बोल रहा हूं। दिव्यानी के शरीर में देवी माँ की शक्ति समाई है। दिव्यानी दूसरी लड़कियों की तरह सामान्य लड़की नहीं है। उसे देवी की कृपा प्राप्त है। कितने लोग जन्म लेते हैं, परंतु बहुत से लोग कभी कुछ कर नहीं पाते, लेकिन इसका जन्म किसी विशेष कारण से हुआ है। और ऐसे ही एक महाकार्य को पूर्ण करने के लिए दिव्यानी आई है। भगवान के कार्य को पूर्ण करने के लिए अवतार लेकर आई हुई लड़की है। आप ऐसा मान सकते हैं। जब दिव्यानी का जन्म हुआ तो ठीक उसी समय एक चमत्कार हुआ।
गौरी पूजा के दिन ही, माता की आरती होने के समय ही दिव्यानी का जन्म हुआ। करोड़ों लाखों लोगों में एक ही ऐसा होता है जो पैरों की ओर से जन्म लेता है। वैसी ही पैदा हुई ये लड़की है दिव्यानी। आप लोगों ने सुना होगा, पैरों की तरफ से जन्म लेने वाले के अंदर एक दिव्य शक्ति होती है। अगर वो हाथ लगाए तो बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसी तरह अगर वो पैर बंजर जमीन में पड़े तो वहां भी घास उग जाती है। मुझे अच्छे से स्मरण है, इस गांव में वर्षा नहीं हुई थी। नदी पानी के बिना सूख गई थी। पानी के अभाव में खेत खलिहान और चारों तरफ की भूमि सूख गई थी। भोजन जल के बिना जहां भी देखो भूखमरी जीव जंतुओं की लाशें। ये कनिकापुर गांव शमशान बन चुका था। मेरे गुरुदेव ने भी वर्षा होने के लिए न जाने कितने यज्ञ किए। उसी समय दिव्यानी का जन्म हुआ। उसके जन्म का जो समय था, उस समय वर्षा हुई, खेतों में फसलें उगने लगी। उसके बाद ही इस गांव में खुशहाली आई।